हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपके इंटरनल मार्क्स को लेकर। अब मैं ऐसा ये जो स्पेशल वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूँ, उसका एक रीजन बता देता हूँ। एज यू नो कि देखिए, क्लास 11th और क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स भी, आपके जो एग्जाम होते हैं वो बोर्ड एग्जाम नहीं होते ज्यादातर केसेस में। आपके लिए फाइनल एनुअल एग्जाम होता है। और क्लास 9th और 11th जो है ना, वो प्रिपेयर करती है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऐसे में जो स्कूल होता है उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाया जाए ताकि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, जिसका मतलब है कि स्कूल का लेवल भी अच्छा होगा, है ना। अगर आप अच्छी रैंक लाओगे तो इसका तो स्कूल की ही रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ेगी ना। तो इसीलिए क्लास 11 के अंदर इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो पूरे तरीके से टीचर के अंडर में होते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस पूरे साल काफी अच्छा होता है तो इसका बेनिफिट भी आपको अपने रिजल्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसे बिल्कुल भी ग्रांटेड मत लीजिएगा। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और क्यों आपको अपने इंटरनल असेसमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है कि इंटरनल असेसमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि ये होता है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर रादर देन अ सिंगल एग्जामिनेशन। ये जो होता है आपका टाइम टाइम पे प्रॉपर तरीके से मंथली बेसिस पे आपका असेसमेंट होता रहता है। अब देखो, एग्जाम तो आपको एक ही देना है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम देना, फाइनल एग्जाम, जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार होता है ना। लेकिन ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रॉपर आपके पूरे साल की मेहनत आपको एक फाइनल एग्जाम में देखने को मिलती है। दिस हेल्प इन इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट कंसिस्टेंट एफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। कि जैसे जैसे उसका असेसमेंट होता रहेगा उससे और ज्यादा पता चलता रहेगा कि स्टूडेंट कितने ज्यादा अपने एफर्ट दिखा रहा है और उसका सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। दैट इज द रीजन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सेकंड है होलिस्टिक इवेल्युएशन। यानी कि दे कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग सच एज अ क्लास पार्टिसिपेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड पार्टिकल्स। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि टाइम पे असाइनमेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है और पार्टिसिपेशन भी लेना है, कभी कभी डिबेट एंड डिस्कशन होती है वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये एक होलिस्टिक इवेल्युएशन होता है बच्चे का, प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड नॉलेज, जिससे कि टीचर अच्छे तरीके से हर एक स्टूडेंट्स की एबिलिटीज की नॉलेज को अच्छे से कवर कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। दैट इज द रीजन कि आपके ऊपर इतना ज्यादा हर चीज को लेकर प्रेशराइज भी किया जाता है। थर्ड आता है कि स्किल डेवलपमेंट, इससे आपका स्किल डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है। इंटरनल असेसमेंट ऑफन इन्वॉल्व प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क्स, क्योंकि ये सारी चीजें आप ही के रिलेटेड है। तो इससे क्या हेल्प होती है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छी खासी डेवलप्ड होती है। तो इसका मतलब है कि जो आपका ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा हो जाता है। क्योंकि देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, रिसर्च करना, कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना, ये सारा का सारा आपके इंटरनल असेसमेंट में ही कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद ऑब्वियसली यार, इंटरनल असेसमेंट में एग्जाम प्रिपरेशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को नीड किसकी है, फाइनल एग्जाम की ही तो रहती है। तो ऐसे में आपके लिए जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करता है, क्योंकि आपके पास सोर्स होता है, आप एनसीईआरटी बुक का कवर करते हो, अपनी रेफरेंस बुक का यूज करते हो और अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि एक तरीके से बेटर प्रिपरेशन देता है आपको फाइनल एग्जाम में। आप अपने नोट्स बनाते हो, अपना स्कूल का होमवर्क करते हो, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ये सारी चीजें कवर करते हो। आप किसी ना किसी चीज का तो यूज करते हो, आप एनसीईआरटी के थ्रू अपनी सारे सिलेबस को कवर करते हो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में, या कोई आप वेरियस सोर्सेज का यूज करते हो, आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर बच्चों आपको प्रॉपर तरीके का मटेरियल आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे कर सकते हो। और रिमेंबर कि इंटरनल असेसमेंट भी आपके 20 मार्क्स के होते हैं ज्यादातर सब्जेक्ट के, किसी के तो 30 भी होते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को क्या होता है कि कम मार्क्स की वजह से इसका इंपैक्ट उनके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से बेस्ट रखने का तरीका है कि आप अपने नोट्स बनाते रहो, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करते रहो माइंडसेट, और जो भी आप रेफर बुक का यूज कर रहे हो वो आपको अच्छे तरीके से देखना आना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए एनसीईआरटी के साथ साथ सोर्स के तौर पे आप सेकंडरी ऑप्शन क्या चूज कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि गुरुकुल बाय ओसवाल
का ये जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, ये आप यूज कर सकते हो। सिंपली ये आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये आपका लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड है, जिसके अंदर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन, साथ ही साथ जितने भी एग्जाम टाइप के एमसीक्यू है वो सारे, और साथ ही केस बेस्ड एसोसिएशन रीजन एमसीक्यू के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मतलब एक तो चैप्टर की समरी कैटेगराइज बाय शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जो आप आराम से इसे अपना कवर कर सकते हो एनसीईआरटी का यूज करके, और आपको ये सारा मटेरियल मिल रहा है एक सिंगल बुक के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का लेना चाहते हो वो आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट। अगर आप कोई साइंस वाला बच्चा है या कॉमर्स वाला है तो उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक सिंगल लिंक है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर आराम से अमेजोन पे अवेलेबल है, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए इसका यूज कर सकते हो, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में ये जो है वो आपको काफी हेल्प कर सके। इसके बाद बात आती है ओवरऑल ग्रेड इंपैक्ट के ऊपर। इंटरनल असेसमेंट इसलिए भी किए जाते हैं, ये आपके कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनल ग्रेड या फिर परसेंटेज के लिए, क्योंकि आप जानते हो ऐड तो होते ही है, इंपैक्ट करता है आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आपके गुड इंटरनल मार्क्स है तो बूस्ट करेंगे आपके फाइनल रिजल्ट में भी, स्पेशली अगर आपका एक एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो इतना ठीक नहीं गया है। कभी कभार आप देखते हो ना कि यार 80 मार्क्स का पेपर 27 मार्क्स लाने थे, आए हैं कितने 23, तो जो आपके 20 मार्क्स में से 15 आए हैं वो यहाँ पे काम आ जाते हैं। तो जितना अच्छा आपका परफॉर्मर होगा तो ओवरऑल आपके ग्रेड के ऊपर या आपकी परसेंटेज के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। दैट इज द रीजन इसमें आपको सीरियस रहने की जरूरत है, और 11th वाले बच्चों के लिए तो खास तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टीचर की नजर में आपकी इमेज एक पॉजिटिव तरीके की होनी चाहिए, नेगेटिव वाली नहीं होनी चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म भी काफी काम करता है, यानी कि ये प्रोवाइड कराता है आपको कॉन्टिन्यूअस फीडबैक। एक तरीके से इससे क्या है कि टीचर्स को भी पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और आपके इंप्रूवमेंट एरियाज के बारे में, और आपके जब आपको वो चीजें बताई जाती है तो आपको पता चलता है कि आपको किस किस चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो आपकी लर्निंग के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, और ताकि आपकी लर्निंग स्ट्रेटेजी को ज्यादा से ज्यादा ठीक किया जा सके। तो इसलिए आपको इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। दैट इज द रीजन की इंटरनल असेसमेंट क्लास 11 9 के स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए तो है, लेकिन ये डेडिकेटेड वीडियो क्लास 9 11 के लिए, क्योंकि बच्चे ग्रांटेड ले जाते हैं। अरे 20 नंबर से क्या होगा, बहुत कुछ होगा, पास फेल वाला क्राइटेरिया भी इसके अंदर छुपा होता है, ध्यान रखिएगा। तो आराम से कवर कर लेना ये सारे पॉइंट्स को, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना दी। एंड यस, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 11th का पूरा प्रॉपर जो कोर्स है लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जुलाई मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, होने थे जून में, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि बच्चे जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो उसका एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा, ताकि आपको डेडिकेटेड वीडियो पर्टिकुलर चैप्टर्स की सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मिल सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, ग्रांटेड मत लेना, आपका क्लास 11 मेरे साथ ही चलेगी, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अफसोस की वीडियो पसंद आएगी, लाइक कमेंट शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।